नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भारी बगावत का सुर इख्तियार कर लिया गया है। इस वक्त राजस्थान में भारी बगावत चल रहा है। हो सकता है वसुंधरा राजे इस सरकार को गिरा भी दे, भाजपा की सरकार को गिरा दे, क्योंकि फाइनली वसुंधरा राजे बोली। फाइनली वसुंधरा राजे का क्या बयान आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि मोदी शाह के हाथ से सब कुछ जाता हुआ निकल रहा है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से बीजेपी शासित राज्यों में जो मजबूती दिखा करती थी वो मजबूती अब नहीं दिख रही है। अब बागी नेता बोलने लगे हैं, खुलकर बगावत करने लगे हैं। और आप सभी को पता है राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एकाएक करके जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो वसुंधरा राजे के चेहरे से वो तमाम शिकन जो है उस मंच पर देखने सुनने को मिली, जब आला कमान ने एक चिट्ठी के जरिए, एक पर्ची के जरिए वहां के मुख्यमंत्री का नाम वसुंधरा राजे के हाथों में थमाया। अब वसुंधरा राजे जो है इस पर खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है। खुलकर बागियों का मुंह जो है वो बड़ा हो गया है। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कलेश किस तरीके से हो रहा है, कितने खतरनाक तरीके का कलेश जो है वो दिखाई दे रहा है। और अब तो वसुंधरा राजे ने भी बोलना शुरू कर दिया है। अब मोदी और शाह अपनी चाणक्य नीति कैसे अपनाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर सत्ता में बने रहने के लिए डबल इंजन सरकार किसी भी वक्त सिंगल इंजन की हो सकती है। वसुंधरा राजे की नजदीकियां अशोक गहलोत से लगातार देखने सुनने को मिली है। कभी भी आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जो है एक दूसरे पर विरोध करते हुए नजर आ रहे होंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। कभी नहीं आपने देखा सुना होगा। हाँ, राजनीतिक में एक दूसरे पर कटाक्ष जरूर किया है, लेकिन किसी पर पर्सनली अटैक करते हुए ये दोनों नेता एक दूसरे पर नजर नहीं आए हैं। और चुनाव के बाद जब यहाँ पर सब कुछ जो है बीजेपी की तरफ से बिठा दिया गया लोगों को, अपने नेताओं को, कि भाई अब तो सब सही हो गया है, अब यहाँ पर सरकार 5 साल तो चल ही जाएगी। लेकिन अभी देखिए 6 महीने भी कंप्लीट हुए हैं कि यहाँ पर बगावत के सुर इख्तियार करने शुरू हो गए हैं। वसुंधरा राजे का दर्द छलक रहा है। वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है आपको मैं उनका बयान दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कई बार ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अशोक गहलोत के साथ मिलकर वसुंधरा राजे अपने विधायकों को लेकर समर्थन दे सकती है। डिप्टी सीएम या सीएम का पद उन्हें मिल सकता है। ऐसी खबर कई बार सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। जब से भजन लाल सरकार यहाँ पर बनी है तब से वसुंधरा राजे की लगता है एक नहीं चल रही है, तभी तो अब वो खुलकर बगावत कर रही है। खुलकर उनका जो दर्द है वो सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको वसुंधरा राजे का बयान सुनाना चाहूँगी जो इस वक्त चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। ये वसुंधरा राजे कहती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। जयपुर में छलका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दर्द। अब आप सोचिए कि एक एक करके बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं वो भी इनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी कैसे कलेश को रोकेगी? मध्य प्रदेश में भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान का हाल आपके सामने है कि कैसे राजस्थान में भजन लाल सरकार जो है वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है कि वो फेल हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई क्राइम, महिलाओं के साथ छेड़खानी की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आती रहती है। और अब तो वसुंधरा राजे ने भी अपना बयान जयपुर में देना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जो है ये सारी बातें बोलते हुए नजर आ रही थी। उनका दर्द साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जैसे अब वो बहुत ही भरी पड़ी है और उनका भड़ास बीच कार्यक्रम में निकलता हुआ दिखा। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर किसी को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ये बात ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद के लिए कही है कि राजनीति में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, कभी ना कभी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। आप सभी को पता है वसुंधरा राजे का ऐसा लग रहा था कि जो है मुख्यमंत्री वही बनेंगी,
लेकिन एंड द टाइम पर भजन लाल का नाम वसुंधरा राजे को पकड़ा दिया गया। और जब वो चिट्ठी पढ़ती हैं तो उनका जो चेहरे का हाव भाव है वो आप सभी के सामने होगा। दोस्तों याद करिए कि जब हमने आपको वो खबर दिखाई थी तो किस तरीके से वो शॉक में चली गई थी। वसुंधरा राजे के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी जब उनका नाम इस चिट्ठी में, इस लेटर में, पर्ची में नहीं था, भजन लाल का नाम था। तो इसके बाद जो है तब से ही वसुंधरा राजे खामोश रहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। दरअसल दोस्तों आज राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने मदन राठौर को बधाइयां दी। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं है, हर किसी को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। राजनीति में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो है पद, मद और कद। पद और मद हमेशा नहीं रहता है, पर अगर नेता कार्यकर्ताओं के बीच रहे तो उसका कद रहता है। राजनीति की राह आसान नहीं है, इसमें कई बार आपको झटका लगता है, पर हमें पार्टी में रहकर उसके लिए काम करना पड़ता है। राजस्थान में बीजेपी की नवयुक्ति प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को बधाई देते हुए ये तमाम बातें वसुंधरा राजे की तरफ से कही गई है कि ये जो है नारा आसान नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको पूरा करने के लिए लोग पूर्व में विफल हुए हैं। ये बातें भी वसुंधरा राजे ने कहा। मोदी का दिया गया नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी उन्होंने कहा कि पूर्ण नहीं किया गया है, पूर्ण नहीं हुआ है। कहने को नारा तो दे दिया गया है, लेकिन असली मायने में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा दोस्तों कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भी मोदी के नारे को पलट दिया था। जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बंद किया जाना चाहिए। जो भाजपा को वोट दे उसी का साथ, उसी का विकास, उसी पर विश्वास, इस तरीके की बातें जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई थी। अब सोचिए मोदी जी के नारे का भी कोई मोल नहीं रहा। मोदी जी जो खुद कहते हैं कि बीजेपी उनके इशारे पर चलती है, बीजेपी में अगर किसी का चलता है तो मोदी का और उसके बाद शाह का। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे जो महारानी है राजस्थान की, वो भी अब इस बात को जो है इग्नोर करते हुए नज़र आ रही है, वो भी इस पर बड़ा बयान देते हुए नज़र आ रही है। तो सोचिए दोस्तों किस तरीके से राजस्थान भाजपा में जो है कलह की तस्वीरें साफ तौर पर, बगावत की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी में बगावत इख्तियार किया जा रहा है। इसको मोदी शाह कैसे रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कह पाना आप सभी के सामने जो है लाकर रख दिया है कि मुश्किल है या आसान। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी डमाडोल हो चली है, किस तरीके से वो अपने ही नेताओं के हाथ पिसते हुए जा रहे हैं, अपने ही नेताओं के आड़े हाथ लिए जा रहे हैं। जिनका ताकत, जिनका वर्चस्व लहराया करता था, अब वो एनडीए वाली बहुमत वाली सरकार नहीं बल्कि एनडीए के साथ बहुमत वाली सरकार का ये हाल है कि एक एक करके तमाम नेता जो है खुलकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।